नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल। 15 अगस्त एक ऐसा दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा होता है। बच्चे परेड में जाते हैं, स्कूलों में देशभक्ति के गीत गूंजते हैं। लेकिन उसी दिन जोधपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक मासूम बच्चा सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। इस दर्दनाक हादसे के बाद जो हुआ उसने राजनीति और संवेदनशीलता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 15 अगस्त की सुबह जोधपुर की रेजिडेंस रोड इलाके में 4 स्कूली बच्चे एक बाइक पर सवार होकर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हो गए और एक किसी तरीके से बच गया। इस घटना को लेकर अब राजनीति भी गरमाई हुई है। ये हादसा इतना गंभीर था कि पूरे शहर में इसे लेकर चिंता और गुस्सा भी फैल गया। खास बात ये थी कि उस दिन सीएम भजनलाल शर्मा भी जोधपुर में थे, पर घटना के बाद उनका व्यवहार कुछ ऐसा था जिसने लोगों को और भी नाराज कर दिया। बुधवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला। जोधपुर पहुंचे पूर्व सीएम ने बातचीत में कहा कि अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो मृतक बच्चे के परिवार से मिलते, लेकिन उन्होंने रास्ता बदल लिया और परिवार को अकेले छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएम के सलाहकार सही होते तो वो परिवार से मिलते और बात बढ़ने की बजाय सब कुछ शांतिपूर्ण रहता। इसके अलावा पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने तो रास्ता ही बदल लिया। ऐसे समय पर संवेदनशीलता दिखाना बहुत जरूरी होता है, जिससे जनता का गुस्सा कम हो जाता है। जिस प्रकार से व्यवहार किया गया वो अच्छा नहीं, क्योंकि दुर्घटना हो गई और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी यहाँ जोधपुर में थे। अगर उनके एडवाइजर ढंग के होते तो वो बुला के डेलीगेशन मिल लेते तो बात बढ़ती रही थी। और जब वापिस गए तो मैंने सुना रास्ता बदल के गए, उसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसे वक्त में अगर आप संवेदनशीलता दिखा देते हो तो पब्लिक का आधा गुस्सा तो शांत हो जाता है। अगर आप संवेदनशील बन जाते हो तो फिर लोगों को गुस्सा आता है। तो अनावश्यक जो है बच्चे, जिस प्रकार 4 बच्चे थे और घायल हो गए 2 बच्चे, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, तो बहुत दुखद घटना हो गई। इसलिए मैं 2-3 दिन बाद में आया कि अनावश्यक लोग हैं पॉलिश कर रहे थे। हमें पॉलिश करनी नहीं थी, इसलिए मैं जानबूझ के मैं कहा अपन जाएंगे एक बार घर पे। उनके बच्चा बहुत छात्र था, पढ़ने वाले बच्चे थे और बहुत ही दुखद घटना सुबह जल्दी हुई। इसके साथ ही गहलोत ने पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाइक पर 4 बच्चे सवार थे, पर पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? हेलमेट और सेफ्टी रूल्स की अनदेखी आखिर क्यों की गई? साथ ही साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब वो सीएम थे तो हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सख्ती बढ़ती जाती थी। पुलिस को भी मैं समझता हूँ कि हम लोग बच्चे बैठे होते, 3-4 बच्चे बैठे होते मोटरसाइकिल पर, मैंने सुना है। वो थोड़ा पुलिस को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने मेरे वक्त में हेलमेट और बेल्ट गाड़ी के अंदर और मोटरसाइकिल पर हेलमेट, ये कई सरकारों प्रयास किए, लगा नहीं पाए थे। जब मैं पहली बार बना मुख्यमंत्री 98 में, तब मैंने बहुत स्ट्रिक्टनेस करी और उसको लागू करवा दिया। कितनी जाने बच रही है रास्ता के अंदर, हेलमेट लगाने मानते थे, कितनी जाने बच रही है। और जो लापरवाही करता है उनकी मौत हो जाती है। तो वही बात है, अगर ये 4 बच्चे बैठे हैं, अगर पुलिस वाले पहले इनको रोक देते तो नौबत नहीं आती। तो ये बात कोई इससे लिंक नहीं है, पर दिमाग में आती है बातें हैं कि पुलिस अपना काम करे, ट्रैफिक अपना काम करे तो घटना बच सकती है। बहुत दुखद मौत हुई है और वो परिवार में क्या बीती होगी अपन समझ सकते हैं इस बात।
पर मुख्यमंत्री जी को अगर वो रुक जाते नहीं तो बुला के बात कर लेते। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद का मान सम्मान बढ़ता, वरना मुख्यमंत्री जो व्यवहार रहा वो मार्ग बदल के चले गए, तो इस घटना को जो वाले भूलेंगे भी नहीं। इसके बाद अशोक गहलोत एयरपोर्ट से सीधे लोकेंद्र के घर पहुंचे, परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। उस वक्त घर में मासूम पसरा था, एक मासूम की तस्वीर सामने रखी थी और आंखों में सिर्फ आंसू थे। गहलोत के साथ कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे। गहलोत ने परिवार से ये वादा किया कि इस पूरे मामले में न्याय होगा। इसके साथ ही गहलोत ने कार्यक्रम में बच्चों के बेहोश होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बच्चों की चिंता तक नहीं थी, कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया, गर्मी में बच्चों को लंबे समय तक खड़ा रखा गया, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। इसके अलावा गहलोत ने वोट चोरी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो अब गांव-गांव तक पहुंच चुका है, लेकिन चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है। 15 अगस्त को जो रेजिडेंसी रोड पर जो बाइक पर सवार स्कूली छात्रों के साथ जो घटना हुई, जिसमें एक की मौत हुई, रास्ते को जाम किया गया, पुलिस दूसरे रास्ते ले गई, ये तमाम आरोप भजनलाल शर्मा सरकार पर लगाए हैं। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि जो ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस पर नारेबाजी हुई है, उस दिन तो तिरंगे की बात होती, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जोधपुर में नारेबाजी हुई और बच्चे बेहोश भी हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक गहलोत ने तमाम जो कार्यक्रम और तमाम भजनलाल शर्मा का जो जोधपुर दौरा था उस पर सवाल खड़े किए। लेकिन अब जो है अशोक गहलोत जोधपुर आए, परिवारजनों से मिले, ढांढस बंधाया और मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में जो घायल है उसका इलाज उपचार को लेकर भी बात की और डॉक्टरों को निर्देश भी दिए। अशोक गहलोत सर्किट हाउस पहुंचे और सर्किट हाउस पहुंचने के बाद कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात कर जयपुर के लिए रवाना हो गए। अब साफ तौर पर देखा जा सकता है इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया है। अब आगे बीजेपी के नेता कब जोधपुर आते हैं, कब इन पीड़ित परिवार से मिलते हैं। अब 15 अगस्त जो खुशी का दिन होना चाहिए वो जोधपुर में एक परिवार के लिए मातम का दिन बन गया। एक बच्चा मारा गया, पर सवाल ये है कि क्या उसकी मौत पर राजनीति हो रही है या फिर वाकई कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या नेताओं की संवेदनशीलता सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या सीएम को परिवार से मिलना चाहिए था? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? और क्या इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है या संवेदनशीलता की वास्तव में कमी है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। जोधपुर से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।